गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोहित केमिस्ट्री में। परसों को होने वाले टेस्ट के लिए जो मैंने बताया था कि जो टेस्ट होने वाला है उसकी तैयारी के लिए आज हम कुछ स्पेशल कराने वाले हैं। तो जिस टॉपिक से टेस्ट आने वाला है उस टॉपिक को आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, स्वागत है सभी का, स्वागत है सभी का भाई। सभी बच्चे हमारे लाइव क्लास से जुड़ जाइएगा। आज हम लोग पूरा निपटा लेंगे जो संडे को टेस्ट होने वाला है। ठीक है बच्चों, भाई स्वागत है सभी का, स्वागत है भाई सभी का, स्वागत है। चलिए भाई, आज हम लोग संडे के टेस्ट के लिए जो टॉपिक चुना है वह टॉपिक क्या है? वह टॉपिक है बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन। क्या है बच्चों? एल्डिहाइड और कीटोन है। आज हम लोग इसी के बनाने की विधियां पढ़ेंगे जो कि हमारे टेस्ट में आने वाला है। ठीक है ना, बनाने की विधियां पढ़ेंगे, IUPAC पढ़ेंगे, कीटोन क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, इनका साधारण सूत्र क्या होता है। ठीक है ना, आज हम लोग सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है ना, सूत्र के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, इन सभी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों, क्लास अच्छा लगता है तो आप सभी बच्चे क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा सर 9 बजे, रात 9 बजे पर डे लाइव आते हैं। ठीक है, जिसे यूपी बोर्ड की तैयारी करनी है बढ़िया तरीके से रात 9 बजे जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलो आज हम लोग बिना बात किए हुए सीधे अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज के इस क्लास में। ठीक है, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मोहित केमिस्ट्री में। चलो तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। यूनिट नंबर ये 8 है। क्या है बच्चों? यूनिट नंबर 8 है। क्या है? यूनिट नंबर 8 है। ठीक है, यूनिट नंबर 8 है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है ना, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, यूनिट नंबर 8 है। चलिए आज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या है एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, आज हम लोग 2 टॉपिकों को कंप्लीट कर लेंगे निर्माण की विधियों सहित। ठीक है बच्चों, चलो भाई शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ओके, बिना कुछ देर किए हुए तो ध्यान दीजिएगा क्या है। सबसे पहले बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन में एक महत्वपूर्ण समूह उपस्थित होता है जो कि ध्यान दीजिएगा बच्चों, एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह है वह क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड CHO, या इसी को हम सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कीटोन के लिए प्यारे बच्चों सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। ठीक है, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इनके क्रियात्मक समूह को। ठीक है बच्चों, तो हमें बताओ एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या है? सिंगल बॉन्ड CHO। क्या है? सिंगल बॉन्ड CHO। कमेंट कर दीजिएगा एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या है? सिंगल बॉन्ड CHO। क्या है? सिंगल बॉन्ड CHO। और कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या है? सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, क्या है? सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड। कमेंट कर दीजिएगा एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या है? सभी बच्चे कमेंट में लिख दीजिएगा एल्डिहाइड और कीटोन का क्रियात्मक समूह। तो प्यारे बच्चों इन दोनों समूहों में एक चीज़ कॉमन दिखाई देती है कि इसमें CO और इसमें भी ये स्वयं में ही CO है। ठीक है, तो इन दोनों में एक कॉमन समूह जुड़ता है जो कि कहलाता है कार्बोनिल समूह। क्या कहलाता है? कार्बोनिल समूह। तो बच्चों कार्बोनिल समूह क्या होता है? सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये कार्बोनिल समूह होता है। ठीक है ना, तो आइए अब हम लोग पहले इसी के बारे में पढ़ते हैं। ओके, चलो शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास को। ठीक है,
तो ध्यान दीजिएगा, कार्बोनिल ग्रुप एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप क्या है और एल्डिहाइड क्या है और कीटोन क्या है। चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिक यौगिकों के कार्बनिक यौगिक है ये बच्चों। यहाँ थोड़ी सी गलती लिखी हुई है, कोई बात नहीं। कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख सकते थे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक महत्वपूर्ण समूह का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? महत्वपूर्ण समूह का निर्माण करते हैं। इनमें क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड CO समूह पाया जाता है। क्या कह रहा है कि एल्डिहाइड और कीटोन कार्बनिक यौगिकों के एक महत्वपूर्ण समूह का निर्माण करते हैं। इनमें क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड CO डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O समूह पाया जाता है। ठीक है ना, डबल बॉन्ड CO समूह पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, ध्यान दें। क्या है कि क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड CO पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह कहते हैं बच्चों। तो कार्बोनिल समूह की डेफिनेशन क्या होगी कि एल्डिहाइड और कीटोन कार्बनिक यौगिकों के एक महत्वपूर्ण समूह का निर्माण करते हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण समूह कौन सा? सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, क्या होता है? या हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, या सिंगल बॉन्ड C O सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो बताओ कार्बोनिल समूह क्या होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन कार्बनिक यौगिकों के एक महत्वपूर्ण समूह का निर्माण करते हैं। इनमें क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O समूह पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह कहते हैं। यही कारण है कि एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। बच्चों, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ कि एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल यौगिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चों इन दोनों में क्या पाया जाता है? कार्बोनिल समूह पाया जाता है। इसीलिए हम इन दोनों प्रकार के यौगिकों को कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। क्या कहेंगे? कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम लोग। एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह, ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह एक एल्किल या एक एरिल समूह तथा एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। बच्चों, एल्डिहाइड में क्या होता है? जो कार्बोनिल समूह होता है, क्या होता है? कार्बोनिल। अभी मैंने बोला डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। बच्चों, ये क्या कह रहा है कि एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह एक एल्किल या एक एरिल तथा एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा जुड़ा होता है। तो बच्चों, यहाँ तो या तो एरिल समूह हो सकता है या एल्किल समूह हो सकता है। ठीक है ना, या फिर बच्चों यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, और एल्डिहाइड के लिए यहाँ तो H होगा ही। ठीक है, HCHO ये एल्डिहाइड होता है। इस बॉन्ड से बच्चों क्या या तो R जुड़ सकता है। ठीक है, क्या जुड़ सकता है? R, और R का मतलब होता है एल्किल या एरिल समूह, या इसकी जगह पर बच्चों हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह एक एल्किल बच्चों? एक एल्किल या एरिल समूह तथा एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। केवल फॉर्मेल्डिहाइड बच्चों, केवल फॉर्मेल्डिहाइड, जिसका फार्मूला क्या होता है? HCHO में कार्बोनिल समूह 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा होता है, जबकि कीटोन में कार्बोनिल समूह 2 एल्किल या एरिल समूहों से जुड़ा होता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह जो होता है बच्चों, वह एक एल्किल या एरिल समूह से तथा एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। केवल फॉर्मेल्डिहाइड HCHO में कार्बोनिल समूह में क्या होते हैं बच्चों? दोनों हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आगे।
बच्चों जैसे कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है ना, रिप्रेजेंट किया गया है क्या, ये एल्डिहाइड को और ये कीटोन को रिप्रेजेंट किया गया है। बच्चों यहाँ पर जो R है, इस R का मतलब या तो H होगा या एरिल होगा या एल्किल होगा, ठीक है ना, क्या होगा, एरिल होगा या एल्किल समूह होगा। और यहाँ पर जो R है, इन दोनों R का मतलब हो सकता है या तो एल्किल समूह या एरिल समूह। तो बच्चों एल्डिहाइडों में एक एरिल समूह या एल्किल समूह या तथा एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, ठीक है बच्चों। और कीटोन में दोनों में क्या जुड़े होंगे, एल्किल समूह या एरिल समूह। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। IUPAC पद्धति में इनका नामकरण क्या होता है, क्या होता है, इनका नामकरण क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों एल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है, मैं 2 रूल बता देता हूँ, ठीक है बच्चों। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि इनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CHO होता है। क्या होता है बच्चों, सिंगल बॉन्ड CHO होता है। और इनका सफिक्स अल होता है। क्या होता है बच्चों, अल होता है, ठीक है, क्या होगा बच्चों, अल होगा। और बच्चों इसके लिए सबसे पहले क्या करनी होती है, लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन करना होता है, ठीक है ना। जैसे कोई कार्बन की श्रृंखला इस तरह से बनी हुई है, तो पहले कार्बन की श्रृंखला का चयन कर लेंगे। फिर बच्चों बात आती है अंकन की। तो इसके लिए अंकन के लिए कोई रूल नहीं है, सीधा सा हम लोग याद रखेंगे क्या, कि CHO जहाँ से होगा वहीं से अंकन किया जाएगा, ठीक है ना, अंकन किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक बात भी बोलता हूँ, हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो ये पूरी की पूरी एल्डिहाइड पर फॉलो होती है कि एल्डिहाइड यौगिकों में CHO जहाँ से होता है लाइन भी वहीं से शुरू होती है, ठीक है। आओ अब हम इसके नाम लिखते हैं। आप लोग कुछ बातें और भी जान लीजिएगा, जैसे कार्बन 1 है तो इसको मैथ पढ़ेंगे, 2 है 3 तो क्या पढ़ेंगे, एथ, फिर प्रोप, फिर ब्यूट, पेंट, फिर हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और बच्चों सिंगल बॉन्ड के लिए N लगता है, क्या लगता है, N, ठीक है, क्या लगता है, N लगता है। आओ शुरुआत करते हैं IUPAC नाम की। सबसे पहला कंपाउंड है बच्चों क्या, HCHO। बच्चों इसमें सीधी सी बात है, C कितने हैं, एक को क्या पढ़ेंगे, मैथ, और इसमें जोड़ देना है N। बच्चों लास्ट में E को हटा देते हैं, क्या हटा देते हैं, वैसे N के लिए ANE लिखा जाता है, E को हटा दिया जाता है। रीजन क्या है, इसके साथ जब अल जुड़ेगा तो A और E दोनों सफिक्स में जब जुड़ते हैं तो क्या होता है, ये दोनों के दोनों वोवेल हैं, स्वर हैं, ठीक है ना। तो दोनों स्वर एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए इसके ई को हटा दिया जाता है और अल जोड़ दिया जाता है। तो बच्चों ध्यान देना, जो भी है मैं बताता जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जाना। तो बच्चों पहला क्या है, सिंगल बॉन्ड सॉरी HCHO, क्या है फॉर्मूला, HCHO, एक C है तो क्या पढ़ेंगे, मैथेन, और अल जोड़ देना है, तो क्या हो गया बच्चों, मैथेनल, ठीक है। इसमें देख सकते हैं CH3, क्या जोड़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूले पर, CH3CHO, कितने C हैं, 2, कितने C हैं, 2 को पढ़ते हैं एथेन और अल, तो क्या हो जाएगा, एथेनल। फिर है बच्चों C2H5CHO, तो यहाँ पर C कितने हैं, 3, 2 ये रहे और 1 ये रहा, ठीक है। तो 3 को क्या पढ़ते हैं, प्रोपेन, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, प्रोपेन। और ये पहले ही नंबर पर आता है अल, इसलिए इसके सामने क्या लिख दिया, डैश लगाकर 1 अल, तो प्रोपेन डैश 1 डैश अल, ठीक है बच्चों। उसके बाद C3H7CHO, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, कितने हो गए, 3 और 1 4, तो ब्यूटेन डैश 1 डैश अल, ठीक है बच्चों। अगले कंपाउंड पे बात करते हैं, क्या ये, तो बच्चों अंकन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, अंकन, सीधी श्रृंखला है, इसमें कोई तकलीफ नहीं, अंकन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई क्रियात्मक समूह और भी रह जाता है या कोई और समूह रह जाता है तो उसके लिए अंकन करते हैं। जैसे यहाँ पर CH3 रह जाएगा तो अंकन करेंगे इधर से, ठीक है। अंकन में बच्चों CH3 छूट गया तो इसका नाम पहले लिख देंगे। CH3 का नाम क्या होता है, मैथिल, तो क्या लिखा, 2 मैथिल प्रोपेन डैश 1 डैश अल। प्रोपेन क्यों लिखा, 3 की श्रृंखला बन रही है, कितने की बन रही है,
3 की। आओ आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी तरह से यहाँ पर भी बच्चों सेम 2 मेथिल ब्यूटेनल क्या हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेनल। यहाँ पर बच्चों 3 मेथिल ब्यूटेनल। ओके 3 मेथिल ब्यूटेनल। ऐसे ही बच्चों डॉट 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 मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी IUPAC नाम में तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा कि एल्डिहाइड वाले में ये वाला समूह हमको समझ में नहीं आ रहा है और ये नाम हमें बता दीजिएगा सर, तो मैं आपका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। ठीक है, कमेंट में लिख के बता दीजिएगा सर ये वाला नाम हमें बता दीजिएगा। क्लास अच्छी लग रही है फटाफट लाइक कर दीजिएगा, एक फटाफट लाइक कर दीजिएगा। जितने भी बच्चे जुड़ते जाएँ सारे बच्चे लाइक करते जाएँ। तो बच्चों इसी तरह से आप सारे नाम लिख सकते हैं। बच्चों एरोमेटिक की बात कर लें, अभी तक तो साधारण की बात कर रहे थे, अब किसकी बात कर रहे हैं एरोमेटिक की। तो बच्चों सबसे सरल एरोमेटिक एल्डिहाइड C6H5CHO होता है, जिसे IUPAC पद्धति में क्या कहते हैं बच्चों बेंजल्डेहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों बेंजल्डेहाइड कहते हैं। ठीक है ना। अन्य प्रतिस्थापित एरोमेटिक एल्डिहाइड का नाम सामान्यतः बेंजल्डेहाइड से व्युत्पत्तित किया जाता है। तो चलो अब हम लोग लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस तरह के नामकरणों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे बच्चों। ये बेंजीन रिंग बनी है, ऊपर जुड़ा है CHO, क्या जुड़ा है बच्चों CHO, इसको लिख सकते हैं C6H5CHO। सीधी सी बात है, इसका नाम अभी क्या बोला, सामान्यतः इसका नाम होता है बेंजल्डेहाइड। ठीक है बच्चों, अगले वाले में देख सकते हैं। तो बच्चों इसमें देख सकते हैं नामकरण करने के लिए सबसे पहले अंकन करेंगे ना, तो एक CHO से ही अंकन होगा, तो ये 1 2 और ये 3, तो 3 नंबर पर नाइट्रो जुड़ा है तो क्या लिख दिया 3 नाइट्रो। बचा हुआ समूह क्या कहलाएगा बेंजल्डेहाइड, 3 नाइट्रो बेंजल्डेहाइड। बच्चों इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है, NITRO लिखा जाएगा नाइट्रो। ठीक है नाइट्रो। ओके आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर भी सेम बात, क्या दूसरे नंबर पर क्या जुड़ा है मेथिल, तो 2 मेथिल बेंजल्डेहाइड। बचा हुआ समूह क्या कहलाएगा बेंजल्डेहाइड, इसका नाम लिख दिया हमने। ओके अगला नाम देखते हैं बच्चों। ठीक है अगला नाम देख लो भाई, अगला नाम देखो क्या लगा है। अब बच्चों CHO समूह जो है वह डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है बल्कि साइड चेन से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों वही साधारण अभी नाम लिखे थे, तो सबसे पहले इसकी श्रृंखला बना लो। ये बचा हुआ समूह कैसा कहलाएगा एल्किल समूह की तरह काम करेगा, जैसे मैथिल लिखते थे इसीलिए इसका नाम क्या लिखेंगे मैथिल। तो क्या होगा 2 फेनिल, यहाँ पर इसका नाम क्या होता है 2 फेनिल। बच्चों कितने की श्रृंखला है 2 की, तो क्या पढ़ेंगे एथेनल, 2 फेनिल एथेनल। इसी तरह से एक और नाम है। ठीक है देखो इसमें भी 3 की श्रृंखला बन रही है, तो 3 नंबर पर ये जुड़ जाता है, तो इसको क्या बोल रहे हैं फेनिल, तो क्या हो जाएगा 3 फेनिल। और 3 की श्रृंखला प्रोप जुड़ेगा। और बच्चों यहाँ पर एक चीज़ कॉमन नहीं है, यहाँ पर पहले सिंगल बॉन्ड होता था, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसके लिए बच्चों ईन लगाएंगे। क्या लगाएंगे ईन, ENE। तो बच्चों ई को तो हटा देते हैं, मैंने बोला था ई को क्या करते हैं हटा देते हैं और अल जोड़ेंगे, तो 2 इन अल है ना, 2 इन अल हो जाएगा। ठीक है ओके आगे देखते हैं बच्चों IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। अब बात करते हैं कीटोन की। तो बच्चों बताओ कीटोन का जो सफिक्स होता है वह ऑन होता है। क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड CO या डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O या सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब बच्चों ये कीटो शब्द और लिखा हुआ है, रीजन ये कीटो क्यों लिखा हुआ है, जब इसी कीटोन के साथ कोई अन्य इससे उच्च श्रेणी का उच्च वरीयता श्रेणी में उच्च समूह जुड़ जाता है तो बच्चों इसका नाम प्रतिस्थापी की तरह यूज किया जाता है, तब इसका नाम कीटो लिखा जाएगा। ठीक है आएगा एग्जाम्पल में बता दूंगा। ओके चलो भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 3 की श्रृंखला, 3 को क्या पढ़ेंगे प्रोपेन और ऑन जोड़ देना है, तो प्रोपेनॉन हो गया। बच्चों 4 की श्रृंखला, तो 4 को क्या पढ़ते हैं ब्यूटेन। बच्चों CO कितने नंबर पर है 2 पर, तो डैश 2 डैश ऑन हो गया।
ठीक है। ऐसे ही 6 की श्रृंखला हेक्सेन 3-ऑन, यहाँ पर बच्चों CH3 रह जाएगा, नाम लिखेंगे 2 मेथिल पेंटेन -3 हो जाएगा, ठीक है। अगला नाम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बच्चों दिक्कत वाली बात आती है। चलिए भाई, पहले तो आप लोग समझिएगा इस एग्जाम्पल में, पहले तो लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, श्रृंखला बनेगी बच्चों ऐसी, है ना। अब बात आती है अंकन किधर से किया जाए, क्या किया जाए, अंकन किधर से किया जाए। बच्चों इधर से भी 2 नंबर पर BR, इधर से भी 2 नंबर पर BR, तो अंकन है 1 2 3 4, है ना, 4 नंबर पर, इधर से 1 2 3 नंबर पे आता है, क्या आता है, 3 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है, 3। तो बच्चों सिंपल सी बात है बच्चों कि BR दोनों तरफ से पास है ना। आप कहोगे सर अंकन किधर से करें, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको क्या देखना है, कीटोन, क्या देखना है, कीटोन, ये रहा ना, कीटोन किधर से पास है, इधर से, है ना। तो अंकन भी किधर से करेंगे, इधर से। तो अब सिंपल सी बात है 2,5 डाईब्रोमो, 2 बार BR आया है इसलिए डाई लगा दिया, तो 2,5 डाईब्रोमो, और मैथिल कितने पर, 4 पर, तो 4 मैथिल, 6 की श्रृंखला हेक्सेन 3 नंबर पर ऑन है, तो 3-ऑन हो गया, ओके, क्या हो गया, 3-ऑन हो गया। इसी तरह से बच्चों अन्य नामों को भी हम कर सकते हैं, ठीक है। कोई नाम आपको तकलीफ दे, प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर भेज दीजिएगा कि सर ये वाला नाम हमको नहीं आता है और हमें बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे नाम हैं। अब बच्चों पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। आइसोमेरिज्म बच्चों, आइसोमेरिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं, समावयवता, क्या कहेंगे, समावयवता। समावयवता के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि 2 या 2 से अधिक वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। बच्चों कभी कभी इसी डेफिनेशन को समझने के लिए कुछ इस तरह से भी बोल देते हैं कि 2 या 2 से अधिक वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु उनके संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं। लेकिन बच्चों ये वाली डेफिनेशन समावयवता की सही नहीं रहती है। रीज़न क्या है बच्चों, जब समावयवता के प्रकार पढ़ते हैं तो समावयवता के प्रकार में एक प्रकार आता है संरचनात्मक समावयवता। तो ये जो डेफिनेशन बोली जाती है कि जिनके संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं तो वह संरचना समावयवता का हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ते हैं। तो वैसे समावयवता की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, 2 या 2 से अधिक यौगिकों के 2 या 2 से अधिक वे यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हों, समान होते हैं परंतु उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, समावयवी यौगिक, और उनके इस गुण को समावयवता, ठीक है, क्या कहेंगे, समावयवता कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, समावयवता। तो आओ देखते हैं पॉइंट वाइज। कह रहा है कि समान अणुसूत्र वाले एल्डिहाइड और कीटोन क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। बताओ बच्चों, समान अणुसूत्र वाले एल्डिहाइड और कीटोन कौन सी क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं, कमेंट में लिख के भेज दो। कौन सी क्रियात्मक समावयवता, कौन सी क्रियात्मक समावयवता फंक्शनल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। जैसे अणुसूत्र हमारे पास ये है C3H6O, इसके कितने समावयवी हैं, 2। तो बच्चों ये एल्डिहाइड बन जाएगा और ये कीटोन बन जाएगा। तो अभी मैंने डेफिनेशन भी बोली थी, 2 या 2 से अधिक वे यौगिक जिनके अणुसूत्र कैसे होते हैं, समान, लेकिन उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। तो बताओ, एल्डिहाइडों के भौतिक गुण अलग, कीटोनों के भौतिक गुण अलग, रासायनिक गुण इसके अलग, इसके रासायनिक गुण अलग, ठीक है ना। चलो भाई, इसके अलावा बच्चों क्या कह रहा है, कीटोन स्थान समावयवता भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर कोई कीटोन है तो वह अपना कौन सा समावयवता को रिप्रेजेंट करेगा,
स्थान समावयवता को बताओ। कीटोन क्रियात्मक समावयवता के अलावा और कौन सी समावयवता प्रदर्शित करते हैं? तो कह सकते हैं क्या? स्थान समावयवता। ओके, चलो भाई देखते हैं एग्जाम्पल में। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है पेंटेन -2 ऑन और पेंटेन -3 ऑन। ठीक है, ये दोनों स्थान समावयवता प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर केवल इन्होंने स्थान चेंज किया। किसने? कीटोन ने। कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या है? CO। तो CO अपना स्थान चेंज कर लेता है। ओके, बस सिंपल सी बात है। यहाँ पर 2 नंबर पर है। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर पर है, यहाँ पर 3 नंबर पर। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त क्या करता है बच्चों? एल्डिहाइड और कीटोन श्रृंखला समावयवता भी रिप्रेजेंट करते हैं। श्रृंखला समावयवता का मतलब होता है बच्चों इनकी श्रृंखला में परिवर्तन हो जाए। क्या हो जाए? श्रृंखला में परिवर्तन हो जाए। आओ देखते हैं। जैसे मेथिल एन प्रोपिल कीटोन तथा मेथिल आइसोप्रोपिल कीटोन एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी हैं। तो बच्चों देखो बच्चों, दोनों की श्रृंखला में अंतर है या नहीं है? इसकी श्रृंखला नॉर्मल है, सतत है, सीधी है, कंटिन्यूअस है ना। जबकि इसकी कैसी है? आइसो है। जबकि दोनों के अर्थसूत्र कैसे हैं? समान हैं, है ना। अर्थसूत्र कैसे हैं? समान हैं। ओके, लेकिन दोनों में श्रृंखला अलग अलग है। ओके, समझ में आ गया? एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। कल हम लोग इसके क्वेश्चन करने वाले हैं और परसों आप टेस्ट देंगे बढ़िया तरीके से। सभी बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए सभी के, बढ़िया से। यूपी बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आए आपसे छूटने नहीं चाहिए। चलो भाई देखते हैं क्या है अब अगला टॉपिक, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का। एल्डिहाइड तथा कीटोन के निर्माण की सामान्य विधियाँ। क्या हैं? सामान्य विधियाँ। तो बच्चों सबसे पहली विधि है ऑक्सीकरण के द्वारा। हम 2 पॉइंट हमेशा लिखेंगे, एक एल्डिहाइड के लिए और एक कीटोन के लिए। ओके, तो बच्चों एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनाते हैं। तो क्या कहता है? कह रहा है कि प्राथमिक एल्कोहल, क्या? प्राथमिक एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल के नियंत्रित ऑक्सीकरण के द्वारा क्या बनता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड। ठीक है, और दूसरी बात करें द्वितीयक एल्कोहल के, किसके? द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा कीटोन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं भाई? कीटोन प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्या बताओ कि प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा क्या प्राप्त होता है? तो कहेंगे एल्डिहाइड। और द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा क्या प्राप्त होता है? कीटोन। कमेंट कर दीजिएगा प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा क्या प्राप्त होता है भाई? और सेकेंडरी ऑक्सीकरण से, सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? दोनों को कमेंट में लिख के भेजिएगा। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड और द्वितीयक से क्या प्राप्त होगा? कीटोन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, चलिए भाई देखते हैं आगे। सेकेंड है एल्कोहल के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण। बच्चों विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन के अणु का अलग होना, विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो बच्चों प्राथमिक एल्कोहल का जब विहाइड्रोजनीकरण होगा तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। जबकि द्वितीयक का जब होगा तब क्या बनेगा? कीटोन। क्या बनेगा? कीटोन। ठीक है, सिंपल सी बात है। रिएक्शन आप देख सकते हैं। ओके, चलो भाई नेक्स्ट करते हैं क्लास। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन द्वारा बनाएंगे। तो बच्चों क्या होता है? सबसे पहले जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम लवण तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण का शुष्क आसवन करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। एल्डिहाइड कब प्राप्त होते हैं? जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम लवण और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को शुष्क आसवन द्वारा प्राप्त करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड। रिएक्शन आप देख लेंगे। ठीक है, रिएक्शन आप देख लेंगे। बच्चों यहाँ पर एक रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखी है,
कि अगर हमें फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है तो बच्चों यहाँ पर केवल और केवल कैल्शियम फॉर्मेट ही लेना पड़ता है, अकेले ही उसको गर्म करना होता है। ये इसका अपवाद है, ठीक है। कैल्शियम फॉर्मेट को अकेले ही गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड। जबकि इसके अलावा, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड बनाते हैं तो दोनों का मिश्रण लेना पड़ता है, तब उसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा एल्डिहाइड। नेक्स्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के केवल कैल्शियम लवण। देखो आ गया ना, केवल कैल्शियम लवण को अगर गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होंगे, कीटोन। नोट भी लिखाया है, कहा कि फॉर्मिक एसिड का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि यह आसवन द्वारा क्या बना देता है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसीलिए हमने अभी बोला था कैल्शियम फॉर्मेट को अकेले ही गर्म किया जाता है। अगर हम क्या कर दें, अगर हम उसको अकेले गर्म करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलो भाई आगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। बच्चों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का साधारण सूत्र क्या होता है, कमेंट में लिख दीजिएगा फटाफट, ठीक है। चलो देखो क्या है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, कह रहा है कि उपयुक्त ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कराते हैं और इस प्रकार प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है, RMgX। तो बच्चों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को किसके साथ क्रिया कराएंगे, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, और जो पदार्थ प्राप्त होगा उसका क्या कर देंगे, जल अपघटन, और जल अपघटन करने पर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, ओके। साथ में NH3MgOH भी बनेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, देख लेना रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन है आपकी, रिप्रेजेंट कर दी हैं, आप देख सकते हैं। थ्योरी आप बढ़िया से याद कर लो, ठीक है। फिर कह रहा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तथा एल्किल साइनाइड की क्रिया कराते हैं, किसकी, एल्किल साइनाइड और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक थी बच्चों। उसमें क्या करते थे, हाइड्रोजन साइनाइड को, और इसमें एल्किल साइनाइड को यूज करते हैं। तो क्या प्राप्त होता है बच्चों, कीटोन प्राप्त होता है, ठीक है। रिएक्शन आपकी रिप्रेजेंट है, बढ़िया से आप देख लीजिएगा, ओके। बढ़िया से प्रैक्टिस कर लें। अगला है जैम डाई हैलाइड से, किससे, जैम डाई हैलाइड से। बच्चों बताओ जैम डाई हैलाइड क्या होते हैं, जब हैलोजन परमाणु किसी एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जैम डाई हैलाइड कहते हैं। बच्चों इसमें दो तरह से हैं, क्या है, जब जैम डाई हैलाइड के दोनों हैलोजन परमाणु अंत के कार्बन परमाणु पर स्थित होते हैं तो उनके जल अपघटन से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, और अन्य जैम डाई हैलाइडों के जल अपघटन से क्या प्राप्त होते हैं, कीटोन। क्या प्राप्त होते हैं, कीटोन। इसे बढ़िया देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है बच्चों एसिड क्लोराइड, इसको हम कहते हैं रोजेनमुंड रिएक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ठीक है। रोजेनमुंड रिएक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है, आप याद रख लेंगे टिप्पणी के रूप में। क्या कह रहा है, बेरियम सल्फेट युक्त पैलेडियम, क्या, पैलेडियम की उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड के H2 द्वारा अपचयन के फलस्वरूप एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे हम क्या कहते हैं, रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहा, बेरियम सल्फेट युक्त पैलेडियम की उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड के H2 द्वारा अपचयन के फलस्वरूप एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। और बच्चों एसिड क्लोराइड डाई एल्किल कैडमियम की अभिक्रिया द्वारा कीटोन प्राप्त हो जाते हैं, ओके। यहाँ पर दूसरा ले लिया है, क्या ले लिया, एसिड क्लोराइड डाई एल्किल कैडमियम, ठीक है। तो ये रहा एसिड क्लोराइड और ये रहा डाई एल्किल कैडमियम, इन दोनों की क्रिया होगी तो क्या बनेगा, कीटोन। तो बच्चों आज की क्लास में हमने जो पढ़ाया वो आप बढ़िया से याद कर लेंगे, कल हम इसके क्वेश्चनों पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।